हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एट द प्रेप विद अस। आज हम लोग ग्राम समाज एवं विकास व कृषि विज्ञान में पंचायती राज को पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट पेन ले लो। पंचायती राज में हम क्या देखते हैं? हाँ, फर्स्ट वन, पंचायती राज आपका होता क्या है? ठीक है, पंचायती राज होता क्या है? भारत ग्रामों का देश है। यहाँ की जनसंख्या का 72% भाग ग्रामों में निवास करता है। महात्मा गांधी का विचार था कि असली भारत या भारत की आत्मा गांवों में रहती है। महात्मा गांधी के समूचे चिंतन एवं दर्शन के केंद्र गांव ही रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, विकास की समस्त योजनाएं ग्रामों से केंद्र की ओर बनाना अति आवश्यक है। ग्राम पंचायत राज प्रजातंत्र और विकास में गांवों की सहभागिता और सक्रियता के सर्वाधिक ताकतवर अभिव्यक्त है। ठीक है, एकदम गांव से जुड़े जनप्रतिनिधि और अपने क्षेत्र के विकास योजनाओं और कार्यक्रमों में प्रभावशाली भूमिका निभा सकेंगे। अब इसमें आपका है पंचायती राज की संकल्पना बनाया कैसे जाएगा? पंचायती राज की संकल्पना से तात्पर्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, पंचायती राज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? इसकी स्थापना कृषि विकास, गौवंश संवर्धन, बागवानी, खादी, ग्रामोद्योग व कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को पूर्ण स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से की गई। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में वास्तविक स्वराज माना गया के लिए किसको प्रमुख अग्रिम माना गया? ये आपको माना गया है स्वराज को। ठीक है, अब इसमें आप इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, क्या है? नो हाँ, पंचायती राज एक मिनट, ये क्या है? हाँ, इसे आपका देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्वराज की दिशा में एक ऐसी राजनीतिक संरचना की संकल्पना करती है जिसमें राज शक्ति और सरकार के पर व्यक्ति की निर्भरता गौण हो जाती है। ठीक है, जनमानस के सक्रिय सहयोग से प्रत्येक गांव अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। अब आपका इसमें आता है पंचायती राज के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के पंचायतों के लिए गठन का निर्देश दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, क्या दिया गया है? अनुच्छेद में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं, इसके साथ ही संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में विशिष्ट संख्या 5 में ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके इसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया गया है। ठीक है, अब आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? ये आपका दी गई 1993 में संविधान में 73वां संशोधन करके वह संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़कर इस भाग में 16 नए अनुच्छेदों और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायत के गठन, पंचायत के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, सदस्यों के लिए आरक्षण व पंचायत के कार्यों के संबंध में व्यापक प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब आपका आता है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ। स्वतंत्रता के बाद कैसे क्या हुआ? ठीक है, स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेकर पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र में अलग से मंत्रालय की स्थापना की गई। उसका नाम था पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये आपका किया गया है 2 अक्टूबर 1952 में। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम व राष्ट्रीय स्तर सेवा के असफल होने के पश्चात पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया। कौन कौन सी समिति थी आपकी देखते हैं। पहली आपके बलवंत राय मेहता, एक मिनट पेन चेंज कर दूं। पहली आपकी कौन सी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये आपकी हुई है 1957 में। समिति में
भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था क्रमशः पहली कौन सी थी, ग्राम या नगर पंचायत, फिर उसके बाद आपका आएगा तहसील पंचायत, फिर उसके बाद आएगा आपका जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश की है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद आती है आपकी दूसरी कमेटी कौन सी, अशोक मेहता, ये आपके 1977 में। इसकी सिफारिशें इस प्रकार हैं, पहले इन्होंने क्या सिफारिश की, राज्य के विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला होगा, ठीक है। दूसरी क्या थी, जिला स्तर के नीचे मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। तीसरी क्या थी, ग्राम पंचायत समितियों के समाप्त कर दिया जाए मंडल। चौथी क्या थी, मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व जिला परिषद का अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। पांचवी इनकी क्या शर्त थी, मंडल पंचायत तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष हो, 4 वर्ष। छठी क्या थी, विकास योजनाओं को जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाए, ठीक है। आपकी तीसरी समिति कौन सी है, वीपी केस राव समिति, ये आपकी है 1985 में। इस समिति ने राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश की, ठीक है। चौथी आपकी है LM सिंघवी, ये आपके 1986 में। इस समिति ने गांव की पंचायतों में अधिक सक्षम व प्रभावी बनाने के लिए गांवों के पुनर्गठन की सिफारिश की तथा गांव को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ठीक है। इसमें से आपके बलवंत राय मेहता, ठीक है, आपको ये 4 पॉइंट दे देंगे, पूछेंगे कौन से समिति से ये है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। बलवंत राय और वीके समिति आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी लास्ट कौन सी है, पीके थिंगुन, ये आपके 1989 में। इस समिति की सिफारिशों में यह महत्वपूर्ण था कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाए, अतः इसकी सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 1989 में 64th संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित नहीं हो सका और कानून बनने से रह गया। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो लोकसभा व राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया। महामहिम राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को इस पर अपनी सहमति दे दी और 24 अप्रैल 1993 से देश में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। कब प्राप्त हुआ, घूम घाम कर आपका ये आया 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। ये डेट याद करिएगा, बाकी आप याद करिए ना करें, पंचायती राज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है प्रदेश का संवर्गीकरण विकास। इसमें क्या है आपका, देखते हैं। प्रदेश का संवर्गीकरण विकास और प्रदेश की पंचायतों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सबल बनाने के लिए उन्हें सुदृढ़ करना शासन की प्राथमिकता है। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित कार्यक्रमों से क्रियान्वित किया जा रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम है, देखते हैं। पहले आपका ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, ये आपका किसके अंदर आता है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर। नेक्स्ट आपका है क्लीन एंड ग्रीन यूपी, इसके अंतर्गत राज्य स्तर का मिशन का गठन इसमें आता है, ठीक है। थर्ड आपका है राम मनोहर लोहिया समग्र पंचायत सशक्तिकरण योजना, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत आंतरिक गलियों में सीसी रोड व केसी ड्रेन तथा इंटरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पंचायती राज पदाधिकारियों व कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर 2 चंद्रशेखर आजाद सचिवालय की स्थापना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है राज्य वित्त आयोग व 14वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान। नेक्स्ट आपका प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यष्ट स्थलों का विकास। नेक्स्ट आपका है भूख मुक्ति व जमीन रक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की महिलाओं को साड़ी और वृद्ध जन को कंबल, ठीक है। आपकी लास्ट वन कौन सी है, कौन सा कार्यक्रम किया गया, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, ठीक है। यहीं से आपका पंचायती राज खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच।